हेलो एवरीवन। आप सब लोगों ने हम सब लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके का टेक्निकल चीज़ यूज़ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप, एक टीवी, एंड्रॉयड टीवी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से आज इवॉल्व हो रही है। वी आर लिविंग इन 2026 नाउ। यस। सो हैव यू एवर थिंक कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं? कैसे कंप्यूटर साइंस काम करता है? व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट? और यू माइट बी रियली इंटरेस्टिंग टू नो कि ये जो सारी कंप्यूटर साइंस की चीज़ें, जो सब कुछ इतनी सारी चीज़ें चल रही है, ये बहुत पुरानी नहीं है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड इन 1900s एंड वी आर इन 2026 नाउ एंड नाउ वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ एआईज़, एलएलएम्स जो कि काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। और ह्यूमन काइंड ने आज तक कभी ऐसी चीज़ें नहीं क्रिएट की है, जैसी आज हमने क्रिएट कर ली है। और वी आर होपिंग फॉर अ रियली गुड फ्यूचर अहेड कि आगे क्या होने वाला है। तो यस, हियर आई एम विथ यू। अ, तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि कैसे हर चीज़ इवॉल्व हुई, कैसे टेक्नोलॉजी जहाँ तक पहुँची और जो हुआ, कैसे हुआ। तो हियर आई एम विथ यू विथ कंप्यूटर साइंस फॉर एवरीवन। ओके। तो बात करते हैं अराउंड 1800 की। 1800 टू 1930 इस टाइमलाइन में क्या हो रहा था और कैसे। तो अगर मतलब नॉर्मली चीजें चेक की जाए तो उस टाइम पे देयर वाज रियली बिग प्रॉब्लम्स इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देयर वाज नो वे ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। कोई भी प्रॉपर चीजें कैलकुलेशन के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी। कहीं ब्रिज बनाना है, कहीं पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन करना है, तो अच्छे इंजीनियर्स होने चाहिए और बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे थे। तो उस समय क्या होता था कि उस टाइम पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जिनको कि हम लोग कंप्यूटर्स बोलते थे। राइट। वो कंप्यूटर्स कोई उपकरण नहीं होता था, वो ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो कि कुछ कंप्यूट करने का काम करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ लॉग, वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, एवरीथिंग। एंड वन प्रॉब्लम इज कि मतलब हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लिए तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। वी नीड अ वे टू अगर हम लोग को एक लेट्स से कि साइन 30 का वैल्यू हमने पहली बार निकाला, तो अब ये साइन 30 का वैल्यू हमको अगर 10 लोगों के पास भेजना है तो देयर मस्ट बी कॉपी ऑफ 10। राइट। क्योंकि उस समय फोटोकॉपी करने का तरीका नहीं था, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तो इसलिए सम ग्रुप ऑफ पीपल वर देयर हु यूज्ड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, जिनको कि हम लोग कंप्यूटर्स बोलते थे। ओके। तो उसके बाद इस टाइम पर एक नाम सामने आता है विच इज चार्ल्स बैबेज। इनको दी एंग्री परफेक्शनिस्ट भी कहते हैं, चार्ल्स बैबेज। ओके। तो इन्होंने ये देखा कि जितने भी हमारे कैलकुलेशंस हमने कर रखे हैं, बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेशंस हैं हमारे पास। जो भी ये कैलकुलेशंस हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, इनमें बहुत सारे एरर्स हैं, लिटरली बहुत सारे एरर्स हैं। उन्होंने ये देखा कि जैसे अगर कहीं 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 पे चीजें एक बार सही कैलकुलेटेड है भी, तो भी वो कॉपी पेस्टिंग के दौरान एरर हो गया है, जिसकी वजह से बहुत लॉस होता है। बहुत सारे गलत कैलकुलेशंस हो जाते हैं। इंजीनियर्स आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट दोज थिंग्स अगेन। हम लोगों को सिर्फ वो कैलकुलेशंस यूज करने थे, बट उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। ओके। तो द एंग्री परफेक्शनिस्ट सजेस्टेड अ वे। उन्होंने बोला कि एक सिस्टम होना चाहिए। दिस सिस्टम इज अ एनालिटिकल सिस्टम। ओके। इसको उन्होंने नाम दिया कि दिस इज एन एनालिटिकल सिस्टम which takes an input, applies some rule and produces some output। क्या बोल रहे हैं ये कि इट मस्ट बी टेकिंग सम इनपुट, अप्लाइज सम रूल एंड प्रोड्यूस सम आउटपुट। ठीक है। और प्लस इसमें एक और एड ऑन चीज ये है कि इट शुड बी रिकॉन्फ़िगरेबल। इसका मतलब क्या कि हम लोग ये इनपुट्स को चेंज कर पा रहे हो, इसमें जो रूल्स लगाने हैं इन रूल्स को चेंज कर पा रहे हो, और इसका जो आउटपुट आएगा वो डेफिनेटली अपने आप चेंज होके आएगा। राइट। क्योंकि अगर हम सिर्फ इनपुट भी चेंज कर दें तो भी आउटपुट चेंज हो जाएगा, और रूल भी चेंज कर दें तो भी आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो इन दिस वे उन्होंने सजेस्ट किया कि एक ऐसा कुछ मशीन होना चाहिए। ठीक है। जहां पे इसको उन्होंने इसके लिए एक बेसिकली प्रॉपर पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने दो चीज के बारे में उन्होंने बहुत पहले ही ये बात बताई कि देखो, इन इन हिज पेपर ही सेपरेटेड टू थिंग्स, वन इज मशीन एंड वन इज इंस्ट्रक्शन। राइट। तो मशीन यानी कि हार्डवेयर और इंस्ट्रक्शंस यानी कि सॉफ्टवेयर। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं विच इज ओके, नेक्स्ट इज एडा लॉलेस।
एडा लॉलेस का नाम सामने आया। बेसिकली उन्होंने एक इटालियन पेपर को स्टडी किया विच वाज ऑन एनालिटिकल इंजन ओनली। उन्होंने चार्ल्स बेबेज के भी पेपर को स्टडी किया था। देन उन्होंने जो इटालियन पेपर स्टडी किया था उसके ऊपर अपना एक कुछ रिव्यू पेपर लिखा था, जिसमें कि उन्होंने एक बर्नौली नंबर्स के ऊपर उन ऑपरेशंस को प्रोग्रामेटिकली करके देखा था कि जैसे कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो कोड का ड्राई रन करते हैं कि जब हम इसको कंप्यूटर के बजाय नॉर्मली हम लोग दिमाग में रन करें कि ये क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उस तरह से उन्होंने एक प्रॉपर एक पेज एक बर्नौली नंबर पे पूरा अपना पेपर लिखा था विच वाज अराउंड 4 टाइम्स मोर देन द ओरिजिनल एनालिटिकल इंजन पेपर। तो उन्होंने बेसिकली बर्नौली नंबर्स के लिए ऊपर जो काम किया था उसमें कुछ ऐसा होता है कि लेट से कि एक कोई वैल्यू लेनी है एक कॉलम से और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करने हैं, कुछ एल्गोरिदम्स लगाने हैं, कुछ ऑपरेशंस मैथमेटिकल परफॉर्म करने हैं, एंड देन वी नीड टू save it somewhere. Then after that again we keep repeating this process until we get some result. तो let's see such a thing in the same way. हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक स्मॉलर मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे there is a very famous question that let's say you are given a number n. Okay, yeah, so let's say that we are given a number n which is let's say uh, let's take a smaller number 129. ओके, तो लेट्स से कि ये एक नंबर है और वी नीड टू डू एन ऑपरेशन कि हम लोगों को इन नंबर्स को जीरो बनाना है। बेसिकली हमको n के ऊपर कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है कि वो जीरो हो जाए। ये ऑपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो देखो, अगर n एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी क्या होता है कि जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। यानी कि अगर सिंपल तरीका हम देखें तो जिसके एंड ऑफ द डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं होता है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ होता है, तो वो एक ऑड नंबर है एंड में, यानी कि ये 129 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो हमें क्या कह रहा है ये एल्गोरिदम कि अगर ये एक ऑड नंबर है तो तुम इसको क्या करो कि इसमें से -1 कर दो, और अगर ये एक इवन नंबर है तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, सिंपल। ओके, तो लेट्स से कि हम लोग इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जब हमने 129 लिखा, ठीक है, 129 इज एन ऑड नंबर, तो हम लोग इसको -1 करेंगे तो ये बिकम 128। नाउ अभी हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो हम ये बन जाएगा 64, और फिर ये बन जाएगा लेट्स से कि 32, देन ये बन जाएगा 16, देन ये बन जाएगा 8, देन ये बन जाएगा 4, देन ये बन जाएगा 2, एंड देन ये बन जाएगा 1। नाउ इट्स स्टिल सॉरी, 1 काटा नहीं हमने, यस। तो नाउ इट्स स्टिल अभी भी ये जीरो नहीं बना है। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि ये इवन नंबर नहीं, ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो हम लोग ऑड है तो हम -1 कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर में अपने इस पे लिखा हुआ है। तो हम लोग इसलिए ऐसे करेंगे कि अभी ये 1 है तो हमने 1 -1 करा तो ये बिकम्स 0। अब हम लोग को ये बताना था एक्चुअली इसको केस में कि इसमें हमने कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो अगर ये देखो कि ये 1 ऑपरेशन, ये 2 ऑपरेशन, ये 3 ऑपरेशन, फिर ये चौथा। ओके, लेट मी चेंज द कलर। तो यस, लेट्स सी कि कितने ऑपरेशंस हमने किए, ठीक है। तो ये हमने -1 करा, एक ऑपरेशन, ये दूसरा ऑपरेशन, ये तीसरा ऑपरेशन, ये चौथा ऑपरेशन, ये पांचवा ऑपरेशन, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां ऑपरेशन हमने करा जिससे कि ये 0 बना, राइट? तो अभी तुम ये देखो कि हमने एक वेरी स्मॉल नंबर लिया विच इज 129। तो हमें ये 9 ऑपरेशन 10 ऑपरेशन करने पड़े इसको 0 बनाने के लिए। अब अगर तुम सोचो कि कोई एक बड़ा नंबर हम ये लेंगे तो ये काफी बड़ा बार ऑपरेशन हमें करना होगा। तो नाउ वी कम ऑन द सेम थिंग। अगर ये क्या होता है, देखो ये एक बहुत ही स्मॉल प्रॉब्लम है, पर इसमें क्या हो सकता है कि हम लोग किसी तरीके से अगर हमने कोई गड़बड़ी कर दी, जैसे अगर तुम ये देखो कि 64 को डिवाइड बाई 2 करके 32 की बजाय अगर हम गलती से 31 लिख दिए होते तो फिर ये पूरी कैलकुलेशन, पूरा आंसर गलत हो जाता है, राइट? क्योंकि ह्यूमंस गलती कर सकते हैं भाई, हम लोगों का दिमाग इस तरह नहीं चलता है। कभी कभी इमोशनली टॉर्चर्ड होते हैं, कभी कभी चीजों की वजह से या अपने फैमिली की वजह से या किसी भी वजह से दिमाग ठीक ना चल रहा हो या थके हुए हैं, नींद लग रहा हो, बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो इसीलिए ये पॉइंट रखा गया था कि कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हम ये सब उन कामों को कर सकें जो कि ऐसा किया जा सकता हो।
तो एडा लॉलेस ने ये चीज दिखाया कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस तरह की एक प्रॉब्लम है बेसिकली। ये देखो यहाँ पे जब हमने इसको एक बहुत ही स्मॉलर टर्म्स में रखा, तो इसको हम लोग एल्गोरिथम में तोड़ पा रहे हैं कि भाई -1 कर दो या तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो हम लोग बेसिकली जल्दी से एकदम आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एडा लॉलेस बिकम्स द फर्स्ट माइंड हु कैन सी अ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। इट वाज अ रियली गुड थिंग। उन्होंने बेसिकली अपने पूरे पेपर में एल्गोरिदम, लूप, कंडीशन और स्टेट, इन चीजों पे काफी फोकस किया था। और अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर कुछ भी अभी तक नहीं बना था, ठीक है। तो see, Ada also suggested engine might act upon things more than numbers. What things? Symbols, logic and music. तो दिस इज अ रियली गुड थिंग, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो कहीं ना कहीं मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, वो सिंबल्स में कन्वर्ट होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, माय फेवरेट पर्सन नेक्स्ट इज एलन ट्यूरिंग। ओके, एलन ट्यूरिंग ने जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई उन्होंने। उन्होंने सबसे पहले एक पेपर पब्लिश किया कि व्हाट डज इट मीन टू कंप्यूट। देखो अभी तक क्या हो रहा था, हमने कंप्यूटर्स देखा जो कि ह्यूमंस थे, फिर हमने चार्ल्स बैबेज की बात समझी, उन्होंने बताया कि ऐसा एनालिटिकल सिस्टम होना चाहिए। एडा लॉलेस की बात समझी कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम प्रोग्रामेटिकली बहुत आसानी से कर पाएंगे, उसमें ह्यूमंस का दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, काम करने का जरूरत नहीं। तो एलन ट्यूरिंग ने एकदम प्रॉपर क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डज इट मीन टू कंप्यूट, ठीक है। जिसको कि बेसिकली he asked and saw what problems are solvable by machines। तो he imagined a fake machine। देखो उन्होंने ना एक फेक मशीन को इमेजिन किया, having infinite space, one read and write operation, one read and write head for doing the operation, finite set of rules। okay, उन्होंने ये एक फेक इमेजिन मशीन किया and then he proved any computable problem can be reduced into steps। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, देखो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, उन्होंने कहा कि एनी कंप्यूटेबल प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस्ड टू स्टेप्स। तो इसका मतलब कि जो भी प्रॉब्लम, जैसे हमने अभी ऊपर वाला एक एग्जांपल देखा कि जब हमने ये देखा कि हमें एक ऐसा प्रॉब्लम है कि हमको ये एक नंबर को 0 बनाना है, तो हमने ऑड इवन इस तरह से रूल बनाया था, जो उस रूल को फॉलो करते हुए कुछ काम कर लिया। तो एलन ट्यूरिंग ने इसी तरह से अपने पेपर में बताया कि एनी कंप्यूटेबल प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस्ड इनटू स्टेप्स। ठीक है, तो अब तुम भी ये बात सोच रहे होगे कि भाई ऐसे तो मतलब फिर कैसे पता चलेगा। तो नेक्स्ट चीज उन्होंने जो बोली, रियली अमेजिंग चीज उन्होंने बोली, सम प्रॉब्लम्स आर नॉट कंप्यूटेबल एट ऑल। कंप्यूटेबल, यस, सम प्रॉब्लम्स आर नॉट कंप्यूटेबल एट ऑल। इसका मतलब क्या कि देखो जो भी प्रॉब्लम्स कंप्यूटेबल होता है उसको हम लोग स्टेप्स में तोड़ सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि कंप्यूटेबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह से एलन ट्यूरिंग ने ये बात बताई कि व्हाट डज इट मीन टू कंप्यूट। उन्होंने इसके लिए काफी बढ़िया रिसर्च पेपर लिखा था, बट वो इस चीज को काफी सही तरीके से देख रहे थे। तो उन्होंने एक और नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड कि कैन मशीन थिंक। कैन मशीन थिंक, तो इसके ऊपर भी उन्होंने काफी सारी चीजें बताई। एलन ऑल्सो आस्क्ड कैन मशीन थिंक, और in other words we can say can a machine behave indistinguishably from a human। तो इसके लिए उन्होंने बेसिकली एक ट्यूरिंग टेस्ट दिया था। ट्यूरिंग टेस्ट बहुत ही सही नामी कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हम लोग ट्यूरिंग टेस्ट या टीटी भी बोलते हैं। ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट में उन्होंने क्या बोला था कि भाई देखो ऐसा करेंगे कि एक कोई बंदा होगा जो कि जज की तरह काम करेगा, तो उसको हम कहीं ब्लाइंड फोल्डेड बैठा देंगे और उसको कुछ एक डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए दे देंगे, जिससे कि उससे काफी सारे लोग कम्युनिकेट कर रहे होंगे। वो जज जो होगा वो सेम टाइम पे एक ही क्वेश्चन कई लोगों से पूछ रहा होगा, और उनके जो रिस्पॉन्स आ रहे होंगे वहां से, बेस्ड ऑन दैट उसको ये डिसाइड करना होगा कि क्या
ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक ह्यूमन से आ रहा है या वो एक कंप्यूटर से आ रहा है। अगर वो बोल दिया कि मतलब ये कंप्यूटर से आ रहा है और वो लिटरली कंप्यूटर से आ रहा था, तो वो कंप्यूटर इस चीज में फेल हो गया कि कैन मशीन थिंक। उन्होंने ये तरीका सजेस्ट किया था इसके लिए। तो टॉकिंग अबाउट दैट, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि उनमें उस एलन ट्यूरिंग टेस्ट में बहुत सारे जितने लोग भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो सारे कंप्यूटर हों, या हो सकता है कि उनमें से कोई भी कंप्यूटर ना हो। ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब यही होता है। तो आज के अगर एक बेसिस पे हम लोग बात करें, तो ट्यूरिंग टेस्ट हैज बीन पास्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ गुड मॉडल्स। एनी मॉडल्स कैन पास द ट्यूरिंग टेस्ट, राइट। अब हम लोगों के पास दौड़ चल रही है कि कौन बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से काम कर सकता है वाला। तो यस, दैट इज इट। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड इज वर्ल्ड वॉर टू। ओके,